कोई भी शिक्षक, यह हकीकत है और आज अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी शिक्षक आपकी परिभाषा को नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो 3 से 4 परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद से सारी पेपर को ऐसे ही चेक कर देते हैं। कि हर कोई जानता है कि अगर लिखने का तरीका अगर पता चल गई बोर्ड एग्जाम में, हर कोई कहता है, तो समझो कि बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप में 4 चांद लग जाएंगे। प्यारे साथियों, आज टॉपर की ओरिजिनल कॉपी दिखा करके आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में टॉपर अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या होता है। हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में कैसे अपनी कॉपी को लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये बिहार बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का कॉपी है, जिनका पूरे बिहार में रैंक 1 आया हुआ था, उनका ये ओरिजिनल कॉपी है। और ये कॉपी आपको पीडीएफ के रूप में देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर लिखने का तरीका अगर पता चल गई बोर्ड एग्जाम में, हर कोई कहता है, तो समझो कि बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये कैसे लिखते हैं, इनके बारे में पहले तो जानकारी होनी चाहिए। तो एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक समझना, एक शांत जगह में बैठ जाना। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो को मिल सके। तो आप देख पा रहे हो कि ये टॉपर की ओरिजिनल कॉपी है और उनके लिखने का तरीका क्या है। इन सभी तरीका पे हम लोग बात करने वाले हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं और आपको भी इसी ढंग से आपको एग्जाम में लिखना होगा। ये ओरिजिनल कॉपी है बोर्ड की। आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले इनकी पहले वाली पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि मान लो कि वो प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि प्रश्न संख्या 2 डॉट डॉट उन्होंने लगाया उस लाइन में, और यहाँ पे उन्होंने लिखा बहुत ही सुंदर ढंग से कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न, यानी कि ये जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ ये दूसरा प्रश्न है और ये 2 नंबर वाला है। टीचर को समझ में आ गया, उसको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है इन्होंने उत्तर लिखना शुरू किया। तो उन्होंने लिखा कि उत्तर यहाँ पे, और जो भी उसमें टॉपिक है उसने टॉपिक लिखा। नीचे बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने एक स्केल से उन्होंने क्या किया, एक लाइन खींचा उसके नीचे और 2 बिंदु लगा करके इन्होंने इस तरीके से डैश दे दिया। उसके बाद से एक लाइन उन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद से उन्होंने क्या किया कि यहाँ से बहुत ही सुंदर ढंग से इसके बारे में उसने लिख दिया। उसके बाद इसमें 2 कारक भी पूछ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि इसके 2 जो है वह कारक हैं, उनका नाम निम्नलिखित है। लेकिन उन्होंने पैराग्राफ चेंज करके, यानी कि एक लाइन छोड़ करके उन्होंने लिखा। फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट को उन्होंने दर्शाया कि दोनों पॉइंट क्या क्या है और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने सजाया है। और लेकिन एक इसमें खास बात क्या है कि जो स्टूडेंट ये लिखे हैं ना, जो टॉपर है पूरे बिहार में, वो जो है 2 कलम का यूज किए हैं। और मैं कभी भी कहता हूं आपसे हमेशा कि 2 कलम का यूज करना, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। जब मैं आपको कॉपी दूंगा पीडीएफ के रूप में तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है जो हमको बताना चाहते हैं। मैं कॉपी दे दूंगा तो दिखने से नहीं पता चलेगा क्या क्या पॉइंट इसमें अंतर है, आखिर आपके लिखने में और उनके लिखने में क्या अंतर है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि देखो ये वाली चीज जो लिखा ना प्रश्न, ये उन्होंने ब्लैक से डाला है, डॉट डॉट लगाया है वो भी ब्लैक से, ये चीजें भी ब्लैक से। उसके बाद से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये उत्तर ये भी ब्लैक से, यहां तक ब्लैक से। ब्लू पेन का इस्तेमाल सिर्फ परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है, सिर्फ परिभाषा जो चीज है उसके लिखने के लिए, कि परिभाषा को बताने के लिए, समझाने के लिए जो लिखना है परिभाषा, उसके लिए उन्होंने ब्लू पेन का यूज किया है, बाकी उन्होंने ब्लैक पेन का यूज किया है। देन उसी प्रकार से जैसे ही ये प्रश्न समाप्त हुआ है तो देखो बड़ा ही सुंदर ढंग से एक लाइन देखना आप यहाँ पे बीच में, उन्होंने क्या किया, स्केल से इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है, और इससे 2 बिंदु इस तरीके से इसने एक स्केल से एक लाइन खींच दिया है। और ये लाइन से वो क्या दर्शाना चाहते हैं, वो दर्शाना ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर उसका प्रश्न समाप्त हो जा रहा है, इसके नीचे में किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहा हूं। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का उसने उत्तर, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 डॉट डॉट 2 अंक स्तरीय प्रश्न उत्तर, और जो टॉपिक है टॉपिक, और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उसकी परिभाषा जो है ना ब्लू पेन से लिखी है, फिर उन्होंने एक अंडरलाइन की है और उन्होंने बताया कि भाई साहब बस इसके ऊपर ही मैंने तीसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त कर दिया है। फिर उन्होंने चौथा प्रश्न स्टार्ट किया है, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रही होगी,
और चौथे प्रश्न के भी बारे में उसने लिखा और फिर वो आगे वो बढ़ चले। अब वो इस तरीके से जो रोपण कृषि के 4 प्रकार है ना, तो 4 प्रकार को देखो कितने सुंदर ढंग से उन्होंने सजाया है ना। और ये वही सजा सकता है जिसको पूरी तरीके से अच्छे से याद होगा, तभी वही समझा सकता है, सजा सकता है। तो देखो रोपण कृषि के 4 फसल जो है कौन कौन से है, उन्होंने 4 तीर दिया है और उसने यहाँ पे लिखा है, फिर एक नाम यहाँ पे लिखा है, फिर एक नाम यहाँ पे लिखा, फिर एक नाम यहाँ पे लिखा। अब देखो कि इसमें भी अंतर है एक। अब क्या अंतर दिख रहा है आपको, देखो ये तीर तो दिया, एक तीर छोटा है, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर एक बड़ा है। ऐसा क्यों किया वो, उसके दिमाग में क्या सोच के देखो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सारे तीर अगर एक समान कर देता और लिखता तो ये वाला वर्ड और ये वाला यहां लिखता तो ये वाला और ये वाला सट जाता, लगता कि यार एक ही में है ना। तो देखो दिमाग है ना, इसी को कहा जाता है यार स्मार्ट वर्क करनी है, स्मार्ट तरीका स्मार्ट अपनाओ, है ना। हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, उससे आप स्मार्ट में बदलने की कोशिश करो। और आप लिखते तो कैसे लिखते भाई, रोपण के 4 फसल नाम ऐसे ही लिख देते, बिना कुछ के परिभाषा में लिख देते कि ये है बस। लेकिन नहीं, उसने देखो कैसे लिखा है ना। उसके बाद फिर उन्होंने समाप्त किया, इसी ढंग से उन्होंने आगे गया है और सारे क्वेश्चन को सीरियल नंबर से करने की कोशिश की है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना। इस तरीके से बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि कभी 1 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 20 नंबर, फिर 2 नंबर। हालांकि बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मेरा मानना यह है कि मान लो कि प्रश्न संख्या 1 आपको याद है, आपको 2 याद नहीं है, आपको 4 नंबर याद है, और आपको एक ही बार 8 नंबर याद है, और आपको 10 नंबर याद है। तो अगर बनाने जा रहे हो तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर आपने बना दिया, और आपको दूसरा नंबर भी याद है, लेकिन आप सबसे पहले चौथा बना रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, दूसरा प्रश्न बना रहे हो, फिर आप 10वां बना रहे हो, फिर 8वां बना रहे हो। यार ऐसा क्यों करोगे? जब आपको पहला याद है, पहला के बाद दूसरा याद है तो दूसरा लिखो, दूसरा बाद तीसरा नहीं है तो चौथा बनाओ, चौथा के बाद क्या 5वां याद नहीं याद है, 6ठा याद नहीं याद, 7वां याद नहीं याद, 8वां याद है, हाँ तो 8वां बना दो, 9वां याद नहीं याद, 10वां याद, तब 10वां बनाओ। यानी कि कोशिश करो कि एक लाइन से बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न बना दिए, फिर 10वां बना दिए, फिर दूसरा भी बना दिए, फिर 8वां चले जाए, फिर तीसरा। अब टीचर जब देखेंगे तो कहेंगे यार ये क्या किया है। उनको देखने से पता चल जाएगा यार कि लग रहा है कि कहीं से चीटिंग कर लिया है। कभी इसको पहला प्रश्न मिला है तो पहला लिख दिया है, कभी 10वां मिला है 10वां लिख दिया। तो ये काम हमको गलती नहीं करनी है। हालांकि लिखने से बोर्ड मना नहीं करता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बोर्ड मना करता है, लेकिन एक स्मार्ट तरीका क्या होता है यार, अपने पे भी विचार करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये तरीका तो हुई इनके लिखने की, ठीक है, जो इन्होंने लिखा है। अब मैं आपको एक अलग सा मैं स्लाइड लेकर के मैं उस पर समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं चलता हूं इनके द्विउत्तरीय प्रश्न पे। इसके पहले देखना, यहाँ पे इन्होंने चित्र भी बनाया ना, बहुत ही सुंदर ढंग से चित्र बनाया, और उन्होंने पेंसिल से बनाया है। कई बार मैंने कहा, मैं बहुत बार समझाता हूं यार, जब भी चित्र बनाना पेंसिल से बनाना, एक एक स्टेप समझना इन्होंने क्या अंतर किया है, क्या अप्लाई किया है। और एक कॉपी देखना, मैं जहां बता रहा हूं वहां जाकर के मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन इसे समझ लो, ठीक है। फिर उन्होंने एकदम लगातार सीरियल नंबर से बनाने की कोशिश की है। फिर वो गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन कब बनाए हैं, जब शॉर्ट क्वेश्चन उन्हें लगा है कि मैं इतने ही जानता हूं और इतने ही बना सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए, फिर एक लॉन्ग, फिर एक शॉर्ट, ऐसा नहीं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन बना के खत्म कर दो, फिर लॉन्ग पे बढ़ो, है ना। तो देखो उन्होंने क्या किया है, इसने ब्रैकेट्स में बंद किया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंक 5 अंक स्तरीय, यानी कि 5 अंक वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में बनाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। उसमें बच्चे ने लिखा है प्रश्न संख्या 22 ... और 5 अंक स्तरीय, यानी कि 5 अंक वाला है। टीचर को समझ में आ जाए, टीचर को समझाना चाह रहा है कि यार देखो मैं जो ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना रहा हूं और ये इतने नंबर बना रहा हूं, ठीक है। टीचर को इतना क्लियर हो गया, कहीं ताक झाक देखने को जरूरत नहीं है। उसमें क्या टॉपिक है, तो वहां पे टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में उन्होंने यहां पे लिखा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से, उसकी सारी परिभाषाएं, जो भी बात उसमें लिखनी है, उन्हें जो भी पता है, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा। अब मुझे बताओ एक चीज, क्या टीचर को पढ़ने के लिए टाइम तो नहीं होता ना कि एक एक लाइन वो पढ़ करके सही करेगा, नहीं। वो आपकी ढांचा देखेगा, आपका तरीका देखेगा, और वही तरीका मैं समझा रहा हूं। कोई भी शिक्षक, यह हकीकत है और आज अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी शिक्षक आपकी परिभाषा को नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो 3 से 4 परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद से सारी पेपर को ऐसे ही चेक कर देते हैं। आप क्या लिखें नहीं लिखें उससे मतलब नहीं होता है।
आपके लिखने का क्या ढंग है, क्या प्रोसेस है, वही ज्यादातर चेक किया जाता है। मैथ में सिर्फ अधिकतर आंसर चेक किया जाता है, लेकिन टीचर इतने समझदार होते हैं कि प्रश्न का उत्तर आपको देखते देखते पता चल जाता है कि क्या एरर है, क्या खराबी है, क्या गलती है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रश्न कुछ और, वो लिख कुछ और दे रहा हो, नहीं, उसी से मिलता जुलता और उसी का ही परिभाषा लिखना है आपको, है ना। लेकिन एक एक वर्ड की अगर बात करते हैं तो टीचर नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ देखते हैं यार कि हाँ ये क्या है, इस तरीके से लिखा है, इन्होंने खंडित कर दिया, इसमें जो भी पॉइंट है, इसमें पॉइंट उन्हें पॉइंट वाइज इसने क्या किया है, अच्छे तरीके से दर्शा दिया, फिर उन्होंने खत्म किया। देखो पहला प्रश्न का उत्तर यहां तक उन्होंने समाप्त किया। फिर आगे उन्होंने अगले प्रश्न के बारे में फिर लिखा, 5 अंक वाला प्रश्न है, फिर जो टॉपिक है टॉपिक दिया, टॉपिक के बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जिससे कि टीचर को भी ये रियलाइज हो जाए कि हाँ इस प्रश्न में ये टॉपिक था और इसी टॉपिक के बारे में स्टूडेंट ने लिखा है। समझ गए ये सारी जानकारी। अब ये पता चल गई, तो अब हम लोग बढ़ेंगे भाई आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखो इन्होंने चित्र बनाना, भारत का नक्शा कितनी खूबसूरत बनाया पेंसिल से, कभी भी पेंसिल से बनानी है आपको। डन है, सही है, यहां तक समझ गए। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं भाई इसके बारे में अच्छे से समझाएं, आपको बताएं कि कैसे किस प्रकार से आप पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक करोगे। ठीक है, एक स्लाइड पे हम चले। तो अभी तक क्लास कैसा लगा, अभी तक मतलब ये वीडियो कैसी लगी यार, जरूर कमेंट करके बताना, और कोशिश करो हर जगह स्टेटस में लगाना, हर जगह शेयर करना, हर बच्चों के पास शेयर करना। लाइक करोगे तो 10 बच्चों के पास जाएगा वीडियो, तो लाइक कर दो हर एक बच्चे। और देखो शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटते उतना आपके पास मिलता है। चलो, तो ये हमने स्लाइड ले लिया अच्छे तरीके से। सपोज मान लो कि ये आपका कॉपी है, ठीक है, ऐसा समझ के मानना है, मान लेना, मान गए, हाँ भाई सब मैथ के टीचर है तो मान ही सकते हैं, है ना, तो मान लेते हैं। अब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो, गए, बिना घबराए आपको क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले ये समझ लो, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, बढ़िया से, और वो ब्लैक पेन ब्लू पेन ले जाना है जो कि बाल पेन होना चाहिए। देखना हर एक पेन पे बाल पेन लिखा गया होता है, जेल पेन लिखा गया होता है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, बाल पेन लेके जाना है। हर एक पॉइंट को मेरे ध्यान देना। अब जो कलम होती है ना, उसमें देखना जब तक आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब आधे से थोड़ा कम ही, मतलब इतना स्याही जब तक खत्म नहीं होता है ना, तब तक पेन अच्छा नहीं चलता, अच्छे क्वालिटी की। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी को पेन के चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत उसमें घर से ही उसको लिख करके रफ में कैसे भी करके खत्म करके लेके जाना। नया नया पेन का यूज मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है यार कि कहते हैं यार मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं अच्छी पेन से लिखूंगा, नई नई पेन से लिखूंगा। नई नई पेन से लिखोगे ना तो उसका स्याही बहुत पतला चलता है, वो अच्छा नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। कभी भी यूज किए हुए पेन से लिखना और कम से कम इतना समाप्त हो गया हो। डन, ये स्टेप याद करके रखना। चलो आगे, एक ब्लैक पेन लेके जाना है, एक ब्लू पेन लेके जाना है। ब्लैक पेन ब्लू पेन वही लेके जाना है जो बाल पेन हो और थोड़ा सा स्याही उसमें से खत्म कर दिया गया हो, जैसे कि पेन जब अच्छा परफेक्ट चल रहा हो तो वही पेन लेके जाना है। उसके बाद आपको एक पेंसिल लेके जाना है, इरेजर लेके जाना है, एक स्केल लेके जाना है। इतना पेपर में लेके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। एक एडमिट कार्ड होगा उसको लेके जाना है। ठीक है, अब आपके पास में कॉपी आएगी, सबसे पहले जाओगे आपको कॉपी बांटी जाएगी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, कॉपी मिलेगी। उसमें वैसे कुछ कुछ आपको निर्देश दिए गए होंगे, जैसे नाम वगैरह अगर लिखने के लिए, सिग्नेचर वगैरह देखने के लिए सबसे पहले अच्छे से कॉपी को पढ़ लेना पहले वाले पेज पे, और उसमें जो भी डालना होगा डाल देना। 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है। यहां तक सही है। अब आती है लिखने की बारी। क्वेश्चन पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर लेना, क्वेश्चन पेपर का धड़ाधड़ तरीके से एक बार उसे रीड कर लेना। ठीक है, रीड कर लेना मतलब एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट करना। क्या करोगे, सबसे पहले पेज के बीचों बीच में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहां पे प्रश्न उत्तर संख्या। मान लेते हैं कि आप पहले नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो पहला लिखना। ठीक है, और इसके नीचे स्केल से अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और इसे आप ब्रैकेट से बंद कर देना। अब ये जो प्रश्न 1 है वो आप देखोगे तो वो लघु उत्तरीय होगा या दीर्घ उत्तरीय होगा। तो लघु उत्तरीय अगर आप लिख रहे होगे 2 अंक वाला प्रश्न, तो आप लिख सकते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहां पे ब्रैकेट में आप 2 अंक दे सकते हो, यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न। जैसे 2 अंक शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हो, या जैसे आपको टॉपर का कॉपी दिखाए थे आप उस भी प्रकार से लिख सकते हो। और ये काम आपको कैसे करना भाई, पेज के बीचों बीच में करना है। ठीक है, पेज के क्या करना भाई, आपको बीचों बीच में करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे इधर उधर आपको कर देना है। ठीक है, और ये देखो ये मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया था, अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए क्या करेंगे ऊपर वाले और उसके एकदम सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप उत्तर लिख रहे हो तो यहां पे आप लिखोगे भाई साहब इसका आप उत्तर। ठीक है, और आप उत्तर लिख रहे हो, ये सारा काम अभी ब्लैक से करना, ब्लैक पेन से।
ठीक है। अब उसके बाद से मान लो कोई आप टॉपिक लिख रहे हो, जैसे कि जैव प्रक्रम लिख रहे हो, ठीक है, साइंस का टॉपिक है, आप लिख रहे हो जैव प्रक्रम, तो टॉपिक का नाम दो जैव प्रक्रम। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं पूछेगा कि जैव प्रक्रम, आपको कहेगा कि जैव प्रक्रम की परिभाषा दीजिए या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि सिर्फ जैव प्रक्रम के बारे में पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट पहले लिखना जैव प्रक्रम, परिभाषा ही लिखना मत शुरू कर देना, ये टॉपिक जरूर देना कि मैं क्या लिख रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में कहता है कि प्रश्न नहीं लिखना है, लेकिन आपको ऐसे स्मार्ट तरीके से वर्क करना है कि प्रश्न में ही आप उत्तर में ही प्रश्न दिखे, टीचर को सोचना ना पड़े यार प्रश्न क्या कह रहा था। मान लो कि ये टॉपिक आप ना लिखे, मान लो कि मैं ये मिटा देता हूं और अब मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं, तो टीचर को एक बार पेपर देखना पड़ेगा कि यार इसका प्रश्न क्या लिखे हो, उत्तर क्या लिखे हो। और यदि आप यहां पे दे दिए हो जैव प्रक्रम, अब टीचर को तो समझ में आ गया, हाँ जैव प्रक्रम के बारे में लिखा है, क्वेश्चन जो है ना जैव प्रक्रम के बारे में पूछा हुआ था। अब आप जैव प्रक्रम के बारे में जो कुछ जानते हो, जो कुछ भी जानते हो, आप यहां पे लिखो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद ये ब्लू पेन से करोगे जो परिभाषा लिखना है, ये काम ब्लैक से, ये भी काम ब्लैक से, लेकिन परिभाषा ब्लू से। कई बार ऐसा होता है किसी प्रश्न में आपका एग्जाम्पल देना होता है ना, यानी कि उदाहरण देना होता है, तो काफी सारे बच्चे उदाहरण के स्थान पे लिख देते हैं जैसे। ये लिखना गलती नहीं है, लेकिन आप जैसे मत लिखो, आप लिखो उदाहरण। और ये काम भी आप किससे करो भाई, ब्लैक पेन से करो, लेकिन परिभाषा समाप्त होने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना है। क्या छोड़ना भाई, एक लाइन जरूर छोड़ना है। और इसमें ये दो बिंदु आपको इस तरीके से दे करके, और अब जो भी लिखोगे परिभाषा, सॉरी आपका एग्जाम्पल, वो आप ब्लू पेन से लिखोगे। केवल इतना वर्ड जो है ना वो ब्लैक से लिखना है, उदाहरण, या फिर उदाहरण जैसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, जैसे। यानी कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है, उसे मुझे ब्लैक से दिखानी है ताकि टीचर को डायरेक्ट आंख पड़े वहां पे, ठीक है। और जैसे परिभाषा खत्म होती है, आपका वो प्रश्न का उत्तर खत्म होता है, फिर आप नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर दो जैसे स्टूडेंट ने किया था, और उसे छोड़ दो एक लाइन छोड़ के नीचे, और फिर दूसरे वाले पेज पे चलो, और फिर ये बातें फिर लिखो कि प्रश्न संख्या 2 लिख रहे हो तो यहां पे लिखो प्रश्न संख्या 2 लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला, प्रश्न संख्या प्रश्न का टॉपिक ये है और मैं परिभाषा लिख रहा हूं और उसका एग्जाम्पल नहीं है तो छोड़ दो, तब आगे बढ़ना। अब सोच के देखो यार कितनी अच्छी बात है ना, कितनी सुंदर दिखेगी। एक बार लिख के ट्राई करना खुद ब खुद, मैं कॉपी दिखा रहा हूं और दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगी यार कहां से और कैसे हमको देखना होगा, क्या चीजें समझ में आ रही है। एक सबसे बड़ी गलती करते हो, पता है क्या गलती हो, जब लिखते हैं हम लोग तो कोई वर्ड गलती हो जाती है, तो मिटाने वाला तो होता नहीं कि मिटा दोगे। जैसे मान लो हमने लिखा यहां पे जैव प्रक्रम, और ये जैव प्रक्रम हमसे क्या हो गई भाई, गलती लिखा गया, माने कि वर्ड जो है ना उसमें आकार वगैरह गलती हो गया, तो क्या करते हो आप, फटाफट से इसे काट देते हो ऐसे, और फिर लिख देते हो यहां पे जैव प्रक्रम, ऐसे लिख देते हो। तो समझो कि ये प्रोसेस गलत है, प्रोसेस बिल्कुल तरीका गलत है। अब टीचर जैसे ही पेज पलटेगा तो सबसे पहले आप इसे रंग दिए हो ना, एक तरीके से एकदम काट दिए हो, तो पहले ही उसका नजर उसी पे पड़ेगा। आप भी देखना, किसी पेज पे लिख देना और ऐसे ही काट देना, और पेज पलटना, जैसे पलटोगे कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, सबसे पहले ध्यान उसी पे जाएगा जो कटा हुआ है, जो आपने रंग दिया है एक तरीके से। तो कैसे काटना है भाई से, गलती तो हो गया, काटना तो है, काटना भी है, टीचर को जल्दी समझ में भी नहीं आना चाहिए कि काटा है, तो उसके लिए क्या करना है, उसी पेन से या फिर ब्लैक पेन से, है ना, ब्लू पेन से लिख ले तो ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से लिख ले तो ब्लू पेन से, या फिर उसी पेन से एक तिर्यक लाइन चला देना ऐसे, बस सीधी सी बात है। क्या करो भाई, एक तिर्यक लाइन चला देना उस वर्ड पे, यानी वर्ड गलत है, और फिर उसी के बाद वो वर्ड लिख देना। ज्यादा तुम्हें दिक्कत लग रहा है तो भाई दो लाइन चला दो, पतला सा 2 लाइन, और ये कट गया। जब तक टीचर उसे पढ़ेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपने गलती क्या किया था, लेकिन यदि उसे काट दोगे, रंग दोगे, तो पता तो पहले ही चल जाएगा यार कि आपने किया क्या है उसमें। तो ये चीजें आपको नहीं करनी होती है बोर्ड एग्जाम में, समझ गए, बड़ी सख्त ध्यान देना होता है। देखो टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं, उनके पास भी आपके किताब होते हैं, आपके पास भी वही शिक्षक पढ़ाते हैं, हम ही उनको भी पढ़ाते हैं और आपको भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी स्मार्ट तरीका जो है ना उसको उनको 4 चांद लगा देता है और वो टॉपर बन जाते हैं। टॉपर कहीं आकाश से टपक के नहीं आते हैं, वो आपके बीच के होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके साथ में पढ़े होते हैं, आप ही के बुक पढ़े होते हैं वो भी,
और ये मैं आज बताने का क्या मतलब निकल के आ रहा है यार, कि मैं खुद बता रहा हूं यार, मैं कॉपी चेक करने गया था और मैं वो गलतियां देखी, तो आज मैं बता रहा हूं आपको कि टीचर किस तरीके से कॉपी चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, मैंने कैसे चेक किया, क्या क्या गलतियां कॉपी में देखने को मिली। मैं खुद बोर्ड की कॉपी चेक किया हूं यार, तो मैं आपको इस चीज को बता पा रहा हूं। मुझे इतने सालों के अनुभव है कि आप क्या गलती कर सकते हो, हमने क्या गलती कर दिया था, आप क्या नहीं करोगे। तो इसको सुनना बहुत जरूरी होता है, बहुत समझना बहुत जरूरी होता है। हर चीज को हम हलवा नहीं समझ सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक वर्ड, बहुत चीजें है ना, बहुत अंदर बच्चों की खराब करके रखी हुई है, और उसके चलते उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। हैंडराइटिंग यार बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं 100 बार कहता हूं। हैंडराइटिंग आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यार, सबसे ज्यादा खास है हैंडराइटिंग। अब देखो, हैंडराइटिंग को आपको सुंदर प्रेजेंट करना है, वहां पे कैसे करोगे भाई। अब देखो, मान लो कि कोई बच्चा क्या होता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या करता है, उसकी अच्छी कैसे नहीं हो पाती है, उसे मैं बताता हूं। जैसे मैं इसी को लेता हूं, जैव प्रक्रम। तो यहां पे एक बच्चा ऐसे लिखता है जैव, और यहां पे लिखता है प्रक्रम, ठीक है। और एक बच्चा लिखता है ऐसे, इसी को जैव, ऐसे लिखता है प्रक्रम। अब देखो, ऊपर वाला देखोगे तो एकदम सही ढंग से इस, जहां जितने बड़ा ये वर्ड है उतना ही बड़ा ये भी वर्ड रहना चाहिए आपकी। यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो ऊपर हो गया, तो तिरछा हो गया, तो नीचे हो गया, तो गड़बड़ हो गया भाई। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो हर एक वर्ड की लंबाई चौड़ाई एक बहुत ही एक ही आकार की होनी चाहिए। उसके बाद देन अगले वर्ड लिख रहे हो तो उसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसके बीच की जितनी दूरी है उतनी ही इसके बीच की दूरी होनी चाहिए, लगभग। आप इंची टेप से तो माप नहीं सकते, लगभग होना चाहिए, है ना। फिर उसके बीच की दूरी उतनी ही, फिर इतने ही, फिर उसके इतने ही, और वर्ड दोनों है जो एक समान लिख रहे हो। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अंक, तो मैं ये दोनों वर्ड एक समान लिखूंगा, ठीक है, तब जाकर के होगी। एक वर्ड अगर बड़ा लिख दिया और एक वर्ड छोटा लिख दिया, फिर गड़बड़ हो गई। हर एक वर्ड के बीच की दूरी जो है वो समान होनी चाहिए, तब जाकर के बेहतर हो पाएगी। तो ये चीजें जब आप प्रेजेंट कर पाते हो, जब टॉपर की कॉपी दिखा दिए, तब आपको अगर समझ में नहीं आएंगे, फिर तो आप गलती कर रहे हो। अब ये सारी चीजें समझ में आए, कम से कम डेली एक कॉपी लिखो। अभी बोर्ड एग्जाम अगर आपके पास समय है तो एक सप्ताह में एक कॉपी जरूर लिखो, उसको ढंग से बनाने की कोशिश करो, उसके ढंग से उससे अच्छे लिखने की कोशिश करो, तब जाकर के हो पाएंगे। तो साथियों, टॉपर की ओरिजिनल कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आ जाना है और गूगल की क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी। जैसे बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी सर्च करोगे, सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट निकल के आएगा, बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड, पहली लिंक आएगी, इस पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है और इसमें जितने भी वर्ड लिखी गई है ना यार, उसे आप रुक करके थोड़ा पढ़ना। देखना, यहाँ पे आपको पेज लगाई गई है, आपको इसका नीचे जाना है डाउनलोड करने के लिए। जैसे नीचे जाओगे, यहाँ पे OMR शीट भी दी गई है कि OMR शीट किस प्रकार से आती है ना। तो आपको इन सारी बातों को पहले पढ़ लेना है, समझ लेना। उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस टेबल में आपको दिया हुआ मिलेगा OMR शीट डाउनलोड, ये डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड, टॉपर कॉपी डाउनलोड पे टॉपर कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप पे अगर आप फॉलो नहीं किए वो चैनल में, तो आप जरूर से व्हाट्सअप पे आ जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे चैनल पे पहुंच सकते हो। और भी लिंक इसमें हम दे देंगे, आप बार बार इसे आकर के चेक करते रहना। क्या सर्च